अमारा डंते की हाउसकीपर की बेटी थी। जब वह 10 साल की थी, डंते 16 साल का था। डंते को अमारा ने पहली बार एक लड़की को किस करते हुए देखा था। वह लड़की, जिसका नाम जैस्मिन था, वह डंते की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। परंतु जब डांते के पिता को यह पता चला कि उसका बेटा किसी लड़की से प्यार करता है, तो डांते के पिता ने डांते को सबक सिखाने की सोची। उसने डांते को पहाड़ी के पीछे वाले गैरेज में बुलाया, जहां रॉबर्ट ने देखा कि उसके पिता ने जैस्मीन को एक कुर्सी पर बांध रखा था। डांते को आदेश दिया गया कि वह खुद उस लड़की को गोली मार दे, वरना उसका पिता जैस्मीन को अपने बॉडीगार्ड्स को दे देगा, जो पहले उसका शोषण करेंगे और फिर उसे मार डालेंगे। इतना सोचकर डंते ने जैस्मीन को मार डाला और इस घटना ने डंते को उसके पिता का विरोधी बना दिया। इन सब बातों से अनजान अमारा अभी भी यही सोचती थी कि डंते किसी और लड़की से प्यार करता है। जब अमारा 15 साल की हुई तो उसे मेंशन के गुप्त रास्ते का पता पूछने के लिए किडनैप कर लिया गया, जहां किडनैपर ने उससे डंते के कमरे का पता पूछा, लेकिन अमारा ने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो किडनैपर्स ने अमारा को टॉर्चर करने के लिए उसके पैरों और हाथों को एसिड में डूबी हुई रस्सी से बांध दिया और उसके साथ कई दिनों तक बलात्कार किया। लगातार चिल्लाते रहने की वजह से हमारा बोल नहीं पा रही थी। एक दिन मौका पाकर हमारा वहां से भाग रही थी तो उसकी मुलाकात त्रिस्तान से हुई, जो उसकी खोज में निकला था। अमारा को जब होश आया तो वह अस्पताल में थी, जहां उसकी मां उसके पास बैठी थी। डॉक्टर ने बताया कि लगातार चिल्लाने की वजह से अमारा का वोकल कॉर्ड डैमेज हो चुका है। उसके हाथ पैरों पर उन रस्सियों के निशान ताउम्र के लिए मिल चुके थे। दंते के दिल में अमारा के लिए प्यार पैदा हो गया था, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए अमारा ने खुद मरना मंजूर कर लिया था। जो जैस्मिन के साथ हुआ था, दंते उस कहानी को दोहराना नहीं चाहता था। उसने अमारा की मदद करना शुरू कर दिया था। वह सबसे छुप छुपा कर अमारा को इस सदमे से उबरने में मदद कर रहा था। जैसे ही अमारा की स्कूली पढ़ाई पूरी हुई, उस समय तक डंते और अमारा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे। पर ऐसी बातें छुपती कहां हैं। एक दिन डंते के पिता ने लिमोन को अमारा के पास भेजा और उसे उसके सामने आने के आदेश दिए, जहां डांते के पिता ने अमारा से कहा कि यह शहर छोड़कर चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी मां और छोटी बहन को मार डालूंगा। इस डर से अमारा ने शहर, अपना घर, अपना प्यार, अपना परिवार सब छोड़ दिया और दूसरे शहर में जाकर पढ़ने लगी। वह दंते से नाराज थी, क्योंकि रॉबर्ट ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वह अपने प्यार के लिए कहीं भी नहीं खड़ा हुआ। दंते को भूलने के लिए अमारा एक दूसरे लड़के के साथ डेटिंग करने लगी थी। उसके घर के बाहर एक लावारिस बिल्ली भी मिल गई थी, जिससे वह बहुत प्यार करती थी और वह अब उसकी पेट बन गई थी। एक रात अमारा जब क्लब से वापस आई तो उसने दंते को उसके घर में इंतजार करते हुए पाया। दंते ने अमारा को गले लगा लिया। अमारा की नाराजगी दूर करने के लिए दंते ने अमारा को उसके बिस्तर पर लेटा दिया। उन दोनों ने अपने कपड़े उतारे और बहुत देर तक किस की। फिर दंते अमारा के ऊपर लेट गया और खुद को अमारा के अंदर बहुत आराम आराम से डालने लगा। फिर उसने बहुत तेजी से सेक्स करना शुरू कर दिया। सुबह डंते उजाला होने से पहले ही अमारा को सोते हुए छोड़कर चला गया। वह किसी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहता था। यही कारण था जिसकी वजह से ट्रिस्तान और दंते दुश्मन के शहर में पहुंच गए थे। दूसरी ओर मोराना और ट्रिस्तान एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। मोराना को लगातार सुराग मिलते जा रहे थे, जिनसे मोराना उन गुमशुदा लड़कियों तक पहुंच रही थी। उसे यह सुराग 2 आदमी दे रहे थे। एक था शैडो मैन और दूसरा था ड्रेपर। ट्रिस्तान मोराना की पूरी मदद कर रहा था। एक रात ट्रिस्तान, मोराना और डंटे एक नाइट क्लब में पार्टी करने के लिए गए, जहां पार्टी एंजॉय करते समय डंटे साइड वाली बिल्डिंग में चला गया और उस बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई। जब मो और ट्रिस्तान को पता चला कि दूसरी बिल्डिंग में आग लगी है, वे दंते की तलाश में उस बिल्डिंग में गए। पर हुआ यह कि किसी का वहां कोई नाम और निशान नहीं बचा था। सिर्फ एक ऐसे इंसान की लाश थी जो डंते जैसा दिखता था, पर बॉडी जल चुकी थी। जब ट्रिस्तान डांते को ढूंढकर वापस आया और मोराना ने उससे डांते के बारे में पूछा, तो ट्रिस्तान ने कहा, हमने डांते को खो दिया है, अब वह हमारे बीच नहीं है। मोराना को बहुत बुरा लगा, क्योंकि मोराना डांते को अपने बड़े भाई जैसा मानती थी। यह बात पूरे अंडरवर्ल्ड में आग की तरह फैल गई
कि आउटफिट गैंग का वंशज ही नहीं रहा। मोराना इस गम में बैठी ही थी कि अमारा का उसके पास फोन आया और उसने मोराना से पूछा कि क्या यह सच है। मोराना ने कहा, हाँ यह सच है। उसके बाद अमारा ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और फिर किसी को पता नहीं चला कि वह कहां चली गई। डंते का पिता भी इस दुख में डूबा हुआ था।